ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक कि 30 जून को आप ऐसा क्या करें कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए। हर इंसान की एक इच्छा है जो अभी अधूरी रह रही होगी। वो जीवन में जो सपने देखता है वो उसकी पूरी नहीं हुई होगी। तो इस 30 जून जो एक खास दिन है, इस दिन एक 369 पोर्टल खुल रहा है और इस पोर्टल के अनुसार आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। आप ब्रह्मांड से जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने इस दिन अपना दरवाजा खोल रखा है। और जब आपका मन का दरवाजा खुलेगा तो ब्रह्मांड से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा और आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाओगे। बहुत लोग अपने जीवन में सपना देखते हैं कि उनका एक घर हो, एक गाड़ी हो, और जो जॉब कर रहे हैं उसकी सैलरी अच्छी हो, या उनके पास बहुत पैसा हो जिससे उनकी जो इच्छाएं वो अधूरी ना रहे, है ना, और वो अपने जीवन में हर वो मुकाम को हासिल कर सके। पर ऐसा होता नहीं है और वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिल पाती है, वो अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं जो वो चाहते हैं। ऐसे केस में हम चाहते हैं कि मुझे भगवान कोई ऐसी टेक्निक बता दो जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे मेरे जो सपने हैं जो अधूरे रह गए मुझे सारे पूरे हो जाएं। तो ईश्वर से हम बार बार आग्रह करते हैं कि भाई ऐसा कोई तरीका मुझे बता दो जिससे मेरे सब कुछ पूरा हो जाए। ना तो मेरी शादी हो पा रही है, ना मुझे सफलता मिल पा रही है, लोग अपने जीवन में इतने खुश हो और मैं इतने जीवन में निराश हूँ। ऐसे केस में हम भगवान से बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसे ब्रह्मांड ने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं कि जब आप भगवान से बनाते मांगते हो तो कुछ आकर्षित करने के लिए आपको कुछ टेक्निक आना चाहिए। और ऐसा ही टेक्निक ये 369 पोर्टल टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। जिस दिन आप कुछ मांगोगे तो वो, क्योंकि चंद्रमा अपना मन और ब्रह्मांड एक ही लय में होता है, तो आपके पास वो चीज आसानी से आ जाएगा। अब इसको समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए 30 जून 2025, 3 6 6 जो जून का छठा महीना, और 2025 को अगर आप जोड़ते हो तो 2025 को अगर आप जोड़ते हो तो 9 आता है। तो पहला जो 3 6 9 369 ये पोर्टल बनता है। अब ये जो 369 है ना, ये एक एंजेलिक नंबर होती है। जैसे जैसे आप 11 देखते हो, 22 देखते हो, या 555 देखते हो, तो ये सारे एंजेलिक वर्ड है। इस टाइमिंग पे भी अगर आपके अचानक से बार बार इन नंबरों पे आपका ध्यान जाता है तो ईश्वर आपको आकर्षित कर रहा है। अगर इस वीडियो पे भी किसी का ध्यान गया है तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको आकर्षित कर रहा है कि आप मुझसे कुछ मांग लो। हर कोई इस पे बिलीव भी नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा ऐसा टेक्निक कैसा हो सकता है कि आप कुछ मांगोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को जब हम हमें कुछ नॉलेज नहीं होती है तो हमें ये सारी बेकार की चीज़ें लगती है, और जब हमें नॉलेज होती है तो हम इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारा चीज़ भरोसे का होता है। अगर इंसान भरोसा करे तो उसका फ़ायदा उठाकर आपको वो चीज़ मिल सकती है। जैसे कोई भी अगर आप ध्यान साधना करते हो, नाम जप करते हो, तो उस पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। बिना भरोसे के वो भी सिद्ध नहीं होता। आप चाहे घंटों माला लेकर जपते रहो, लेकिन आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं जो आप जो चीज़ की संकल्प करके आप जो इच्छाएं करते हो। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, सबको पता है, पर वो संकल्प एक सिद्ध करने का एक शुभ समय होता है, और वही शुभ समय 30 जून को आ रहा है। तो आपको 30 जून को करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपने समझ गए कि क्यों ये महत्वपूर्ण है 30 जून। इससे पहले भी 21 जून गया, इससे पहले 3 जून गया, 12 जून गया। ये सारे डेट महत्वपूर्ण थे इस दिन, क्योंकि ग्रह जो खेल है कि आपका जो ब्रह्मांड का दरवाजा इस दिन खुला रहता है और आप अपने मन से
जो कुछ भी आकर्षित करोगे वो आपकी झोली में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो 30 जून को आपको सुबह सुबह उठना है। सबकॉन्शियस माइंड, जब आप आधे नींद में होते हो उस टाइम ही आपको अपने परमात्मा को धन्यवाद करना है। आपने धन्यवाद कर लिया, आप मन में उस समय 3 बजे, अगर आप 3 बजे उठते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप 5:55 में भी ये काम कर सकते हो, नहीं तो सुबह के 4:30 बजे भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइम तो हमें कहते हैं कि जो परमात्मा वो धरती पे होते हैं, देव शक्तियाँ धरती पे होती हैं, तो ऐसे टाइम तो वैसे भी महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको करना क्या है, अगर आप 3 बजे उठते हो तो सबसे अच्छा समय है, 3 बजे उठकर आपको 3 बार मैनिफेस्ट करना है। 3 बार कहना है, अगर किसी को सैलरी बढ़ानी है तो वो कहेगा कि मेरी सैलरी जितनी भी चाहता है, जो डिजिट है वो आपको बोलना है कि 1 लाख रुपए है मेरी सैलरी, 1 लाख रुपए है मेरी सैलरी, 1 लाख रुपए। 3 बार बोल दिया आपने। फिर उसके बाद आप साधना में गए, अब ईश्वर से आपने धन्यवाद किया हर चीज के लिए जो अभी आपके पास है, और फिर उसके बाद आपको रिपीट मन में, अगर आपके पास समय है तो मन में उस इच्छाओं को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, बार बार संकल्प में वो चीज दोहराना है। अगर आप ये लिख के करते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आप लिख के करते हो ज़्यादा कंठस्थ हो जाता है। जब हम किसी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशंस करते हैं तो हम ऐसा लिख के करते हैं। तो आप सफ़ेद पेज पे ऊपर लिखिएगा 369 पोर्टल टेक्निक, ठीक है, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और सुबह के 3 बार उस चीज़ को लिखना है जो आप चाहते हो सफ़ेद पेज पे। फिर उसी पेज पे आपको दोपहर के समय भी पहले ईश्वर से कनेक्ट करना है, ध्यान करना है, धन्यवाद देना है, और उसके बाद इस चीज़ को 6 बार लिखना है। सुबह दोपहर के 2:55 पे आपको 6 बार लिखना है। ये टाइमिंग बता रही हूँ, कुछ टाइमिंग होती है जिसमें आपकी इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती है। और ऐसे शाम को 5:55 पे आपको 9 बार लिखना है उस चीज़ को, या 9 बार बोलना है। ठीक है, अब ये कर लिए तो रात को सोते समय भी जब आप सो रहे हो बिस्तर पे हो तो अब ईश्वर को धन्यवाद देते हो। 11:11 के टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय भी आप ये अपनी जो भी इच्छाएं आपने लिखी, पूरे दिन आपने मेहनत की, उस इच्छाओं को भी आप बोल कर सो जाइए या लिख कर सो जाइए। ईश्वर को धन्यवाद करिए और पूरे दिन आपने जो कहा है उसके लिए भी ईश्वर पे भरोसा रखिए। इस पर उस चीज़ को महसूस करके उस चीज़ को विजुअलाइज भी करना है कि जो चीज़ आपको चाहिए। अगर किसी को घर चाहिए तो उस घर को वो देखेगा, अगर किसी को जॉब चाहिए तो उस जॉब को महसूस करेगा कि हाँ, अगर उसको सैलरी चाहिए तो उस पैसे को भी देखेगा कि उसके 1 लाख की सैलरी है और उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है। इस तरीके से उस चीज़ को विजुअलाइज करके भी महसूस करके भरोसा करना है, क्योंकि बिना भरोसे के तो कुछ भी नहीं मिलता। आपको भगवान भी ऐसा लगेगा भगवान भी नहीं है, अगर आपको भरोसा है तो परमात्मा है, अदरवाइज परमात्मा भी नहीं है। तो जब सारा खेल भरोसे का है, क्योंकि अगर आप भरोसा करते हो तभी आप इस टेक्निक पे आपको यकीन होगा, वरना आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपको करना क्या है। और जब आपका यकीन पक्का होता है तब वो चीज़ आपके पास खींची हुई चली आती है, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपके पास भी वो चीज़ खींची हुई चली आएगी जो आपने इच्छाएं की है, और इस पे भरोसा और विजुअलाइज, मतलब खुली आंखों से वो चीज़ आपको देखना भी है कि मेरे पास ये है। अगर किसी को गाड़ी चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एक गाड़ी चाहिए, तो आप उस कंपनी का भी नाम विजुअलाइज करो या देखो लोगो भी जो आप चाहते हैं। अगर किसको मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज वाला लोगो देखो। तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है या मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, या लिख के भी जो आप करते हो तो उसमें लिखते समय उसके विचार को मन के अंदर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनता है। तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए और उस परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों को भी बताएं ये टेक्निक। अभी 30 जून आने में 2 दिन बाकी है। आपकी हर इच्छाएं, आपकी हर जो ज़रूरतें हैं वो इस टेक्निक से पूरी हो जाए, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत।